हेलो एवरीवन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है क्योंकि इसमें आप रैंडम सेंटेंसेस को जनरेट करिएगा, वो भी सिर्फ लूप और स्ट्रिंग्स की मदद से। नो फैंसी स्टफ, प्योर बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट। जैसा मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको यूजर से दो इनपुट लेना है। पहला कि यूजर कितना पैराग्राफ जनरेट करना चाहता है एंड दूसरा एक पैराग्राफ में कितनी लाइन चाहता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर दो इनपुट बनाएंगे। पहला है नम पैराग्राफ्स एंड दूसरा है नम सेंटेंसेस। एंड नम पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूंगा इनपुट इंटर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स एंड नम सेंटेंसेस में भी लिखूंगा इनपुट इंटर नंबर ऑफ सेंटेंसेस पर पैराग्राफ। यहाँ पर मैं एक चेक लगाऊंगा सो दैट ये जो इनपुट है ये मुझे नंबर में ही मिले। दैट इज वाई यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ नॉट नम पैराग्राफ्स डॉट इज डिजिट और नॉट नम सेंटेंसेस डॉट इज डिजिट। इन दैट केस प्रिंट एरर नॉन न्यूमेरिक इनपुट। ऑलराइट, लेट्स चेक दिस पार्ट। मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करूंगा टू एग्जीक्यूट दिस कोड एंड यहाँ पर मेरा पहला इनपुट है लेट्स से A एंड दूसरा इनपुट है 1। तो यहाँ पे मुझे एरर मिल गया है नॉन न्यूमेरिक इनपुट। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करा, मेरा पहला पैराग्राफ है लेट्स से 1 एंड दूसरा इंटर सेंटेंस लेट्स से 2, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ कोड इज वर्किंग फाइन। वी कैन कंटिन्यू आवर कोड फ्रॉम हियर। सो अगर ऐसा नहीं है देन मैं एल्स ब्लॉक में आऊंगा और यहाँ पर मैं इसे इंट में टाइप कास्ट कर दूंगा। दैट इज वाई मैं लिखूंगा नम पैराग्राफ्स इक्वल इंट ऑफ नम पैराग्राफ्स एंड नम सेंटेंसेस इक्वल इंट ऑफ नम सेंटेंसेस। पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं इस कोड का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसे समझते ही आपके लिए ये प्रोजेक्ट इंट्यूटिव हो जाएगा। ये है इंटायर रिजल्ट और यू कैन से आवर आउटर मोस्ट लूप। ये टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को ट्रैक कर रहा है। इसके अंदर है ये पहला इनर लूप, ये एक इंडिविजुअल पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस होंगे उसे ट्रैक कर रहा है। इसके अंदर है सेकेंड इनर लूप एंड ये ट्रैक करेगा कि एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स होंगे। एंड ये है थर्ड इनर लूप एंड इसका काम है कि हर एक वर्ड के इंडिविजुअल लेटर्स को ट्रैक करना। दैट मीन्स कितनी पैराग्राफ जनरेट करनी है ये आउटर लूप डिसाइड करेगा। पर पैराग्राफ कितने सेंटेंस को जनरेट करना है ये फर्स्ट इनर लूप डिसाइड करेगा। पर सेंटेंस कितने वर्ड को जनरेट करना है ये सेकंड इनर लूप डिसाइड करेगा। एंड फाइनली पर वर्ड कितने लेटर्स को जनरेट करना है ये थर्ड लूप डिसाइड करेगा। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। जैसा मैं बताया कि यहाँ पे सबसे पहले एक आउटर लूप चलेगा जो कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को डिसाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज एंड इसका रेंज होगा नम ऑफ पैराग्राफ्स। और यहाँ पर मैं अंडरस्कोर क्यों लिखा, आई होप दिस शुड बी क्लियर बाय नाउ, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटेशंस मैटर कर रहे हैं। रिपीटेशन की कोई स्पेसिफिक वैल्यू मैटर नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई। सो यूजर ने जितना पैराग्राफ जनरेट करने को बोला है ये लूप उतने बार चलेगा। अब इसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि हर एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस जनरेट होंगे। दैट इज वाई यहाँ पर मैं एक नया फॉर लूप बनाऊंगा एंड इससे मैं लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज नम सेंटेंसेस। यहाँ मैं तीसरा लूप चलाऊंगा और ये ट्रैक करेगा कि हर एक सेंटेंस में कितने वर्ड जनरेट होने हैं। सो मैं लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज नम वर्ड्स। अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ वर्ड्स डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले वो करने की जरूरत है एंड इसे मैं नंबर ऑफ सेंटेंसेस के अंदर आकर के करूंगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे सेंटेंसेस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड शुरू में मैं उसे एम्प्टी रखूंगा। एंड नाउ इसके बाद मुझे हर सेंटेंस में कितने वर्ड्स जनरेट करने हैं उसके लिए भी मुझे कोई वैल्यू चाहिए। क्या मैं एक सेंटेंस के अंदर 5 वर्ड रखना चाहता हूँ या फिर क्या मैं एक सेंटेंस के अंदर मैं 8 वर्ड रखना चाहता हूँ, मैं कितने वर्ड्स चाहता हूँ। सो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे एक सेंटेंस में कम से कम 5 वर्ड चाहिए और मैक्स टू मैक्स 15 वर्ड चाहिए। सो इसीलिए मैं यहाँ पे नम वर्ड्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड ये ट्रैक करेगा कि मैं एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स को जनरेट करने वाला हूँ। और जैसे मैं बताया कि मुझे मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 वर्ड्स का एक सेंटेंस चाहिए, सो मैं 5 से 15 के बीच में कोई सा भी नंबर चूज कर सकता हूँ एंड ऐसा करने के लिए मैं रैंडम मॉड्यूल का यहाँ पे यूज करूंगा, स्पेसिफिकली random.randint। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा random.randint एंड ऐसा लिखते ही यहाँ पे ये रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है। अब इसके अंदर मुझे दो वैल्यू प्रोवाइड करना है। पहला होगा मेरा स्टार्टिंग वैल्यू विच इज 5 एंड दूसरा होगा मेरा एंडिंग वैल्यू विच इज लेट्स से 15। सो यहाँ तक मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने चाहिए। अब मैं यहाँ ये देखना चाहूंगा कि एक वर्ड में कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए। सो दैट इज वाई यहाँ पर मैं एक और इनर लूप बनाऊंगा एंड दैट इज फॉर अंडरस्कोर इन रेंज वर्ड लेंथ। एंड अगेन यहाँ पर भी मेरे पास वर्ड लेंथ जैसा कुछ नहीं है। सो जैसा अभी मैं यहाँ पे सेंटेंस डिफाइन करा था टू स्टोर दिस सेंटेंस एंड नंबर ऑफ वर्ड्स डिफाइन करा था टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, मैं एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पर भी ये चीज डिफाइन करूंगा। सो मैं इसे यहाँ से करूंगा कॉपी एंड मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। नाउ देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस एंड दैट इज यहाँ पर मैं सेंटेंस को नहीं, यहाँ पर मैं वर्ड को बना रहा हूँ। सो दैट इज वाई मैं यहाँ पर वर्ड लिखूंगा एंड मैं इसे शुरू में एम्प्टी रखूंगा एंड इस पर मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे वर्ड का लेंथ चाहिए। सो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि जो मेरे पास वर्ड का लेंथ है वो वर्ड मिनिमम 2 कैरेक्टर बना होना चाहिए एंड मैक्स टू मैक्स वो 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए।
सो इस तरह से मैं यहाँ पे वर्ड का लेंथ भी बना लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ सो दैट आप क्लियरली देख सके कि मैं यहाँ पे हर एक लूप में क्या क्या कर रहा हूँ। ये है मेरा पहला लूप, ये है मेरा पहला इनर लूप, इसके बाद है ये मेरा दूसरा इनर लूप, एंड ये है मेरा तीसरा इनर लूप। एंड नाउ लेट्स रिज्यूम। अब यहाँ पर हम लोग अपने कोड स्ट्रक्चर के एकदम डीपेस्ट लेयर में है। नाउ अब यहाँ पर मुझे ये जो वर्ड कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे फंडामेंटली यहाँ पे लेटर्स की जरूरत होगी। एंड अगर आप यहाँ पर देखिए कोड में, तो मेरे पास कहीं लेटर है ही नहीं। सो दैट इज वाई यहाँ पर मैं सबसे ऊपर लेटर्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर होगा स्ट्रिंग डॉट आस्क की लोअर केस। एंड ऐसा करते ही मैं यहाँ पे स्ट्रिंग मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लिया हूँ। मैं आपको ऑलरेडी पिछले प्रैक्टिस सेट्स एंड पिछले प्रोजेक्ट्स में बता चुका हूँ कि रैंडम में एक और मेथड होता है एंड उसे चॉइस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे रैंडम डॉट चॉइस लिखूँ एंड मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा है चूजेस अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस। दैट मीन्स यहाँ पर आप एक सीक्वेंस पास करिएगा, सीक्वेंस लाइक लिस्ट या फिर स्ट्रिंग या टपल एटसेट्रा। एंड यहाँ पर जब मैं ये लेटर को डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सारे कैरेक्टर्स का सीक्वेंस ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि लोअर केस में है। सो यहाँ पर सिंपली मैं चॉइस के अंदर इस लेटर को ऐड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लेटर्स लिख दूंगा और मुझे इसे वर्ड में कंकैटिनेट करना है, तो मैं यहाँ से वर्ड को लूंगा एंड मैं इसके बाद प्लस इक्वल लिख दूंगा। नाउ यहाँ पर मेरा वर्ड बन चुका है। अब हम लोग एक वर्ड बना लिया है, अब इस एक वर्ड को हम लोग सेंटेंस में कंकैटिनेट करेंगे। सो मैं यहाँ लिखूंगा सेंटेंस प्लस इक्वल वर्ड, एंड ध्यान से मैं यहाँ पर एक स्पेस साइन ऐड करूंगा सो दैट हर एक वर्ड के बीच में एक स्पेस का गैप हो। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स से वर्ड का लेंथ 2 है, तो ये लूप 2 बार चलेगा और जैसे ही ये लूप खत्म हुआ, वो इस लूप से बाहर निकल करके इस इनर लूप के अंदर आ जाएगा एंड यहाँ पर ये सेंटेंस के अंदर इस वर्ड को कंकैटिनेट कर देगा एंड एंड में एक स्पेस ऐड कर देगा। लेट्स से ये 5 बार चल रहा है, तो पहली बार में ये एक वर्ड जनरेट कर लिया। अब ये जब दूसरी बार चलेगा, लेट्स से इस बार ये 3 वर्ड जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाला लूप 3 बार चलेगा और जैसे ही ये 3 लेटर का वर्ड जनरेट हो जाएगा, वो इस इनर लूप से बाहर निकल करके इस वाले लूप में आ जाएगा एंड यहाँ पर ये सेंटेंस के अंदर फिर से इस वर्ड को ऐड कर देगा एंड इसके बाद एक और स्पेस साइन दे देगा और इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा। एंड मैं आपको नेस्टेड लूप के बारे में बताया था कि आउटर लूप के एक साइकिल पे इनर लूप का पूरा साइकिल चलेगा। एंड नाउ जब ये सेंटेंस जनरेट हो जाएगा, तो इस लूप से भी बाहर निकल करके फाइनली हम लोग इस सेंटेंस को एक फाइनल प्रोसेसिंग देंगे और वो ये रहेगा कि चूंकि यहाँ पर मैं ये स्पेस ऐड कर रहा हूँ, सो सेंटेंस के एंड में एक स्पेस रहेगा एंड उससे मैं हटा सकता हूँ डॉट स्ट्रिप की मदद से। दैट इज वाई यहाँ पर मैं सेंटेंस के अंदर इस सेंटेंस के ऊपर डॉट स्ट्रिप लगा दूंगा एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हर एक सेंटेंस का जो सबसे पहले वर्ड का सबसे पहला कैरेक्टर हो, वो कैपिटल लेटर में रहे। दैट इज वाई मैं यहाँ पर इसे डॉट कैपिटलाइज कर दूंगा। नाउ इससे सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड कैपिटलाइज हो जाएगा एंड एक सेंटेंस को एंड करने के लिए यहाँ पर मुझे पंक्चुएशंस को भी ऐड करना है। सो यहाँ पर जिस तरीके से मैं लेटर का चॉइस लिया था, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे पंक्चुएशंस का भी चॉइस ले सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ऐसा करूंगा, मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं प्लस करके इसे ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे लेटर के बजाय पंक्चुएशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पंक्चुएशन। एंड सिंस यहाँ पे पंक्चुएशन जैसा कुछ है नहीं, तो पाइथन को पता भी नहीं है कि मैं पंक्चुएशन बोल के इसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूंगा और जैसे मैं यहाँ पर लेटर को जनरेट करा था, वैसे मैं यहाँ पे पंक्चुएशन को भी जनरेट करूंगा। अब आप देखिए, जब सेंटेंस एंड होता है तो उसके एंड में या तो फुल स्टॉप होता है या फिर क्वेश्चन मार्क होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट इज वाई यहाँ पंक्चुएशन के नाम पे मैं इन तीनों को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा और अब यहाँ ये सेंटेंस के एंड में पंक्चुएशन लग जाएगा। नाउ फाइनली अब यहाँ पे मैं सेंटेंस को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट एंड देन सेंटेंस। और फाइनली मैं एक और चीज प्रिंट करना चाहूंगा और वो क्या है, ये जो आउटर लूप है ये पैराग्राफ को ट्रैक कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि हर एक पैराग्राफ एक नई लाइन से शुरू हो। दैट इज वाई मैं इस फॉर लूप के बाहर निकल करके लेकिन इस आउटर लूप के अंदर रह करके एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और यहाँ मैं सिंपली \n लिख दूंगा सो दैट यहाँ पर मुझे एक नई लाइन का गैप मिल जाए। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, यू सी कि यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ पैराग्राफ्स पहले इनपुट में देना है। लेट्स से मैं 2 पैराग्राफ दे रहा हूँ, लेट्स से मैं 2 लिखा सो दैट मुझे 2 पैराग्राफ जनरेट होकर के मिले एंड एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस चाहिए, लेट्स से मैं 5 लिखा, तो यहाँ पर मुझे इस तरह से प्रिंट होकर मिल गया है। नाउ यू सी यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, जैसे ही ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, जो अगला सेंटेंस है वो नई लाइन से शुरू हो रहा है। वी डू नॉट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि ये इसी लाइन से आगे की ओर रिज्यूम होना शुरू हो जाए। मैं इसे सिंपली फिक्स कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं सेंटेंस को प्रिंट कर रहा हूँ इसके अंदर मैं एक एंड पैरामीटर भी दूंगा एंड दैट विल बी अ सिंपल स्पेस साइन। नाउ इससे मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा, फिर से मेरा पैराग्राफ है लेट्स से 2 एंड पर पैराग्राफ सेंटेंस है 5 और अब आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ मुझे जनरेट होकर मिल रहा है ये प्रॉपर तरीके से मुझे जनरेट होकर मिल रहा है। अब यहाँ मैं कितने भी पैराग्राफ जनरेट कर सकता हूँ, लेट्स से मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करा, मैं टोटल फॉर एग्जांपल 10 पैराग्राफ जनरेट करना चाहता हूँ और एक पैराग्राफ में लेट्स से 15 सेंटेंसेस होंगे। नाउ यू सी यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा पैराग्राफ मिल गया है एंड अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हर एक पैराग्राफ में जो सेंटेंस है वो सेम लाइन से ही रिज्यूम हो रहा है विद अ स्पेस साइन एंड यहाँ पे जो भी एंड है मैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पंक्चुएशन दे पा रहा हूँ
एंड जब नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो वहाँ पे मुझे एक लाइन का गैप मिल जा रहा है। सो मैं ऐसा ही कुछ इन्विजन कर रहा था एंड नाउ आई कैन सी इट। एंड एट दिस पॉइंट आई वांट टू डबल कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया है एंड ये यूनिट भी खत्म हो गया है। और मैं दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर शोइंग दिस मच लव टू दिस सीरीज। यू ऑल आर डेडिकेटेड लर्नर्स एंड दैट इज वाई यू आर ऑसम। नेक्स्ट वीडियो से मैं अगला यूनिट शुरू करूंगा एंड दैट इज लिस्ट। लिस्ट प्रोग्रामिंग में एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चाहे वो छोटा सा टू डू लिस्ट का कोई टास्क हो या बड़े से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये सब बैकएंड में लिस्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। लिस्ट की मदद से आप इफिशिएंटली लार्ज स्केल डेटा को हैंडल कर सकते हैं। मशीन लर्निंग से लेकर वेब डेवलपमेंट तक डेटा को प्रोसेस करना और मैनिपुलेट करना लिस्ट की मदद से ही पॉसिबल होता है। अगर आप कॉलेज में हैं एंड टीएसए की प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन वहाँ भी आपको लिस्ट का एक बड़ा सा हिस्सा देखने को मिलेगा। दैट इज वाई ये जो यूनिट 6 है ये इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है, जिसमें मैं ना ही आपको सिर्फ लिस्ट की थ्योरी बताऊंगा बल्कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा सो दैट लिस्ट आपके दिल और दिमाग में जगह बना ले। एंड ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स के बिना तो ये यूनिट अधूरा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में अगले यूनिट में, जहाँ मैं आपको लिस्ट का ओवरव्यू दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।